प्रिय साथियों, आप लोग को मेरे यहाँ से प्रणाम है। मैं एक साधक हूँ। जैसे आप लोग मनुष्य हो, मैं भी एक सामान्य मनुष्य हूँ। कोई चमत्कारी नहीं कि कोई अंतर्यामी नहीं हूँ। मैं एक साधक हूँ। बस मेरा अपना जीवन में साधना कर रहा हूँ। आज मैं अज्ञान चक्र जो अज्ञान चक्र है उसके बारे में जो अनुभव है मुझे, मैं वो बताना चाहता हूँ आप लोग को। तो वीडियो पूरा देखिए। जो अज्ञान चक्र के बारे में तरह तरह लोगों ने बहुत सारे बातों फैला के रखा है। झूठ मूठ बात क्या सच बात है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो बताए बड़ा चढ़ा के वो मुझे यकीन नहीं है। लेकिन मेरा जीवन में मुझे शरीर में जो रहते हुए जो मुझे फील हो रहा है अज्ञान चक्र का, वो अनुभव आप तक तो पहुँचाने की मेरी कामना है, बस और कुछ नहीं। साथियों, अज्ञान चक्र यहाँ पे रहता है। हमारा शरीर से ऊर्जा हर चक्र देकर अज्ञान चक्र में जब आता है तो अज्ञान चक्र में हर समय गुदगुदाए फील होता है। और वो गुदगुदाए फील होता है तब जब अज्ञान चक्र एक्टिवेट होने लगता है। तो मेरा जीवन में जब मैं अज्ञान चक्र खुलने की प्रयास कर जो बोलते हैं जो अज्ञान चक्र खुला जा सकता है, ऐसी बात को मैं नहीं मानता हूँ। अज्ञान चक्र खुलता नहीं है, वो अपने आप एक्टिवेट होता है, चालू होता है। उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। बस आपको ईमानदारी से जीना है और शांत सरल से जीना है। दुनिया से थोड़ा लिंक काटना है और सरल जीवन यापन करने से अज्ञान चक्र खुलता है। अज्ञान चक्र खुलने से आपको क्या पता चलता है? मेरा जो अनुभव है, लोग तो बोलते हैं त्रिकालदर्शी हो जाता है। जिसका अज्ञान चक्र खुल जाता है वो त्रिकालदर्शी हो जाता है। वो अतीत का भविष्य की सब ज्ञान उसको मालूम होता है। लेकिन मुझे जो अनुभव हुआ है मैं वो बताऊंगा आप लोग को, ज़रूर सुनिए। मेरा लगभग एक साल से करीब मेरा अज्ञान चक्र गुदगुदे गुदगुदे हमेशा होता है। उसका मतलब एक्टिवेट हो रहा है, एक्टिवेट हो चुका है। उससे मुझे क्या अनुभव हुआ है? जो मेरा अंदर एक सजगता, क्या विचार आ रहा है, क्या विचार जा रहा है, क्या रहा जो मैं कर रहा हूँ उसके आगे कदम क्या होगा, ये सब जागृत आता है अपने अंदर। जब अज्ञान चक्र एक्टिवेट रहता है ना हमेशा हमारा, तो हमारा अंदर सोचने की क्षमता वो बढ़ जाती है। और हम जो सोच के करते हैं वो सही और गलत फैसला सोच समझ के करते हैं जब अज्ञान चक्र एक्टिवेट हो जाता है। मेरा अनुभव ये है, जब मेरा ये चक्र जब से वाइब्रेशन हो रहा है, तब से मेरा भीतर एक जागृत हो गया है। मैं कुछ बोल रहा हूँ किसको तो वो होश में बोल रहा हूँ। ये सहायक हो रहा है मेरा, क्योंकि ऊर्जा हमेशा इधर उधर आता है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ दूसरे से वो भी कहीं ना कहीं 70% होश में रहता हूँ। देखो, मैं 100% नहीं बोलता हूँ, 70% होश में रहता हूँ। और मेरे बारे में क्या लोग फील कर रहे हैं वो भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं शांत हो रहा हूँ ना, अपने आप में आ जाता हूँ। जब अज्ञान चक्र एक्टिवेट होता है, जब अपने आप में आ जाता हूँ, तो दूसरे को भी हम जान सकते हैं कि हमारे बारे में क्या सोच रहा है, उसका विचार क्या है। तो उसका विचार को भी हम पकड़ सकते हैं। क्योंकि पहला अज्ञान चक्र जब जागृत होता है तो हमारा अंदर जो है, क्योंकि हमारा शरीर में हुआ है तो हमारा अंदर जो विकार हो रहा है, जो अच्छा हो रहा है, जो बुरा है, पहले उसको जांच करता है, तो हमको सहायक होता है। तो मेरा अंदर जब अज्ञान चक्र एक्टिवेट हुआ तो मेरा अंदर क्या विचार हो रहा है, क्या गलत विचार आ रहा है, क्या सही विचार आ रहा है, क्या करना सही है, क्या करना गलत है, वो क्या एक समझदारी बढ़ जाती है। उसका मतलब एक तीसरा नेत्र है, इसको तीसरा नेत्र इसलिए बोला है कि अपना अंदर की आँख खोल गया है। ये जो दोनों आँखें बाहर का आँख है, इससे क्या राग दोष संसार को देख सकते हैं। लेकिन ये जो अज्ञान चक्र खुलने से अपना अंदर जो विचार विचार चल रहा है, जो मन में चल रहा है, जो बुद्धि में चल रहा है, उसको हम समझ में आता है। और क्या गलत है और क्या सही है डिसीजन ले सकते हैं। और एक बात है,
अज्ञान चक्र एक्टिवेट होने से हम हमेशा हमारा अंदर रहने की सहायता मिलती है। अगर हम काम करते करते या कुछ करते करते भूल जाते भी ना, तो अज्ञान चक्र हमको याद दिला देता है कि जागृत हो जाओ। तो फिर हम जागृत होके अपना काम करने लगते हैं। तो क्या गलत है क्या सही है, देखो अपना अंदर की जो विचार चल रहा है, जो बुद्धि का विचार चल रहा है, हम उसको समझ में माहिर हो जाते हैं। जब हम उनको समझने में माहिर हो जाते हैं तो दूसरे को भी आराम से हम समझ जाते हैं। क्या उसके मन में विचार चल रहा है हमारे लिए, क्या गलत चल रहा है क्या सही चल रहा है, उसका मन में क्या है, हम उसको पकड़ने लगते हैं। क्योंकि हमारा मन तो एक ही है सबका। बस देखो जो तत्व है ना सब एक ही है, बस विचार का स्तर में ना, विचार के स्तर में सब अलग अलग हो गए हैं। इसलिए हम अपने आप को अलग समझते हैं। लेकिन जो अपने आप को समझ लिया है वो दूसरे को भी समझ जाएगा। जो अपने आप को नहीं समझाए वो दूसरे को कैसे समझ पाएगा। इसलिए शांत सरल से जीने से, साधना करने से अपने आप तक पहुंचने का आसान हो जाता है। फिर दूसरे को हम समझ पाते हैं, फिर संसार में हम आराम से जी सकते हैं। जब तक हम अपने आप को नहीं जानते हैं तब तक हम भटकते रहते हैं संसार में। क्या बुरा क्या सही हमको समझ में नहीं आता है। फिर हम गलत कदम कर लेते हैं। फिर वापस हम सोचते हैं ऐसा कैसे मेरे से हो गया। नहीं, जब अज्ञान चक्र एक्टिवेट होता है तो अपना अंदर क्या सही चल रहा है क्या गलत चल रहा है हम उसको पहचानने की सहयोग होता है। तो अज्ञान चक्र ओपन करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। बस आपको निरंतर साइलेंट होना पड़ता है। साइलेंट ही साधना है। जैसे हम संसार में जाकर बेफालतू समय दोस्त यार से निकालते बैठ के बेफालतू बात करते हैं, जो बात का कोई दो कौड़ी का नहीं है। तो हम अपने आप को जितना ही अकेले रखेंगे, क्योंकि हम अंदर से अकेले हैं। विचार जो हमारा अंदर है वो हमको भटकाता है उधर 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 उधर, क्योंकि हमारा अंदर कई वर्षों से कई सालों से विचार का भरा हुआ है। हमको डिलीट नहीं करने नहीं होगा। धीरे धीरे हम जब शांत होंगे वो अपने आप डिलीट होगा। फिर सब चक्र ना चालू होगा। जब शांत हो गए आप, चालू होने से क्या हमारा जीने का तरीका उसके माध्यम से समझ में आता है। मेरा यहाँ हमेशा जब मैं भूल जाता हूँ तो कभी कभी काम पे, तो काम या किधर बैठा उठा कोई काम करता भूल जाता तो अभी भी वो चालू हो जाता है। फिर अपन सजगता हो जाता है। कोई कोई हमारा गाइड है, ये गाइड हो जाता है बस, और कुछ नहीं। ये चक्र ना हमारे लिए गाइड हो जाता है। लोग क्या बोल रहे हैं, आपका तीसरा नेत्र खुल गया तो आप त्रिकालदर्शी हो जाओगे, भविष्य जान लोगे दूसरे के। ये गलत फहमी फैलाया गया है। अगर किसी का आज्ञान चक्र खुल गया है उसको बोला गया वो दूसरे का भविष्य बताएगा, नहीं नहीं। आज्ञान चक्र खोलने से आपका अंदर के जो विचार है, जो मन है, उसको पहचानने में आप माहिर हो जाते हो। फिर अपना मालिक आप खुद हो जाते हो। मन आपका मालिक नहीं होता है। अभी क्या जो विचार चल रहा है वो हमारा मन हमारे ऊपर मालिक होके मन हमको भटकाता है उधर उधर। जब अज्ञान चक्र खुल जाता है तो हम मन का ऊपर मालिक हो जाते हैं। फिर मन हमारा निदेश से चलता है। ये सजगता आता है, एक जागृत आता है। लोग क्या बोलते हैं, अज्ञान चक्र खोलने से आप त्रिकालदर्शी हो जाते हैं, ऐसा होता है ऐसा होता है। ये लालच में आकर जो साधना करता है उसका कोई फायदा नहीं होगा। जो अपने अंदर बुरा सही विचार को जान सके, अपना अंदर जो कचरा है उसको साफ करने को जो इच्छा है, वही आध्यात्म में आए और सरल ध्यान कीजिए, साधना कीजिए, तो अपने आप हर चक्र खुलेगा। तो मेरा यही कहना था अनुभव, जी मुझे ये चक्र जब से खुला है सजगता आ गया। एक जब आपका खुलेगा, जब आप इस लाइन में आओगे, देखो लोग सोचते हैं क्या साधना करने से, जो साधना करते हैं वो साधु संत ही करते हैं। नहीं नहीं, हर व्यक्ति कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि जो साधना करने से हमारा जीवन सरल हो जाता है और शांत हो जाता है। हम कोई भी काम आराम से कर लेते हैं। क्या गुस्सा है क्या हिंसा है क्या क्रोध है, उसको पहचान में हम माहिर हो जाते हैं। फिर हमारा जीवन में कोई कष्ट नहीं रहता है, कोई दुख नहीं रहता है। इसके लिए साधना करना है। क्योंकि ये मत सोच लो कि साधना करने से कोई मिल जाएगा पैसा, क्या उपाधि, क्या कुछ मिल जाएगा, ऐसा मत समझकर कभी मत साधना कीजिए। अपने आप को शांत रखना ही बहुत मज़ा है। जो अपने आप को साध लिया, जो अपने आप को शांत कर लिया,
उससे बड़ा कोई नहीं है, इससे बड़ा महावीर कोई नहीं है। भगवान महावीर की इसीलिए महावीर का बोलते हैं लोग, क्योंकि वो आत्मा को जीत लिए हैं, स्वयं को जान लिए हैं। स्वयं को जानना इतना आसान नहीं है और इतना सरल है। जितना आसान नहीं लोग बोलते हैं उतना सरल भी है। बस आत्मा को लोग भूल चुके हैं। वास्तव में सब आत्मज्ञानी है, कोई मूर्ख नहीं है। बस लालच में आकर संसार में जो दिख रहा है उसका लालच में आकर स्वयं को भूल चुके हैं, मेरा तेरा में फंस चुके हैं। इसीलिए वो अपने आप से भटकते हैं या आत्मा से परमात्मा से भटक गए हैं। इसलिए उनका जीवन पर दुख और सुख का अनुभव करते करते वो थक जाते हैं, लेकिन उनका अंदर कहीं ना कहीं हमेशा चिंता रहता है कैसे शांति से जीवन निकले। लेकिन वो विचार, वो मन उनको शांति नहीं देता है, क्योंकि उनको लालच रहता है संसार में कुछ कर लूँ, मैं नाम का कुछ हूँ। जब तक आपका अहंकार अंदर से ना टूटेगा देखो साथियों, अहंकार बहुत सूक्ष्म चीज़ है। उससे अपने आप ही आप खुद ही अहंकार को तोड़ना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं तोड़ सकता आपका अहंकार को। अगर आपको कोई कुछ बोल दिया तो आप क्यों गुस्सा हो जाते हैं? क्योंकि अपन अहंकार को चोट लगा है। उस अहंकार को पहचानने का और साधना सहज जीवन में आप अहंकार को तोड़ सकते और स्वयं तक पहुंच सकते। तो आज्ञा चक्र के बारे में बोलना, आज्ञा चक्र एक्टिवेट होने से मुझे शांत लगता है, विचार शून्य हो जाता है और क्या भविष्य में करना है और अतीत में क्या हो चुका है उसको पहचानने में मैं माहिर हो जाता हूँ और जीवन सरल हो जाता है। तो आप लोग भी संसार में साधना कीजिए और अपने आप को शांत कीजिए, जीवन सरल हो जाएगा और कुछ नहीं। आप अपना शांति से जी सकोगे, उससे कोई कुछ नहीं मिलने वाला। बस आप जो भी संसार में जो लोग भी कुछ भी कर रहे हैं वो थोड़ा सा शांति के लिए ही कर रहे हैं, कुछ शांत मिल जाएगा शांति से। अरे देखो, आम सा बात है, जो व्यक्ति एक घर बनाता है, क्यों घर बनाता है? क्योंकि वो थोड़ा शांति से विश्राम करेगा, आराम करेगा। कोई एसी खरीदता है, थोड़ा एसी लगेगा तो थोड़ा आराम से शांति से बैठेगा, लेकिन थोड़ी शांति मिलता है। क्योंकि वो चीज़ जब प्राप्त हो जाता है तो दूसरा चीज़, फिर दूसरा चीज़। तुम्हारा बाजू वाला कोई बड़ा घर बना दिया, मैं उससे बड़ा घर बनाऊंगा, क्योंकि मेरा अहंकार छोटा हो गया, उससे बड़ा बनाएगा। वो गाड़ी खरीद लिया, मैं उससे बड़ा गाड़ी खरीदूंगा। तो इसी चक्कर में हम समाज में फंस जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। तो अपने मन को पहचानो, अपना विचार को पहचानो, वो आपको भटकाता है जीवन भर, इसलिए आप भटकते हैं। तो साधना जीवन में करना चाहिए। आप कोई भी काम कीजिए, कोई भी बिजनेस कीजिए, कोई मतलब नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आप उनको खुश रखने के लिए आप भी मदद कर सकते हैं। आपके लिए दूसरा कोई नहीं मदद कर सकता है। आप कितना भी साधना कर लो, देखो साधना 1000 गुरु मिल जाएंगे आपको साधना कराने के लिए। लेकिन क्या वास्तव में एक बात बोलना चाहता हूँ, लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन थोड़ा बात करके मेरा बात निपटाऊंगा और उसके बारे में दूसरे वीडियो में बताऊंगा आपको। वास्तव में इस संसार में ना बहुत सारा साधना विधि सिखाने के निकल गए हैं, उससे पैसा कमाते हैं वो लोग। देखो, साधना गुरु आपको हर जगह मिल सकता है। साधना ऐसा करो, साधना ऐसा करो, साधना ऐसा करो, ऐसा मिल जाएगा आपको। लेकिन जो गुरु अपना आत्मा को जानता है और जो आत्मा में जीता है, वही आपको बता सकता है और उसका पता जो आप भूल चुके हैं वो दिला सकता है। ये आपका आत्मा, इसे जीना है, ये मार्ग बता सकता है। लेकिन आप कितना भी ध्यान कर लो, कितना भी साधना कर लो, कितना भी तप कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। जब आप सब छोड़ दोगे, निरंतर शांत हो जाओगे, तब उसकी दर्शन होगा। क्योंकि आप जब कोशिश करते हो ना कुछ करने के लिए, तो अहंकार ही करता है मैं कुछ करके प्राप्त कर लूँ। तो परमात्मा छुप जाता है, तुम्हारा अंदर ही ये छुप जाता है, क्योंकि तुम करता हो जाता, मन करता हो जाता है। तो इसलिए अपने आप को छोड़ दो, पूरा कुछ करना छोड़ दो, बस शांत हो जाओ और कोई आत्मा गुरु के पास जाओ जो आत्मा को जानता है। ये आत्मा है, ये मन है, ये बुद्धि है, ये विचार है। जो
परिचय देगा, वो आत्मा को दिखाएगा आपको, मतलब आत्मा तो कोई दिखा नहीं सकता, लेकिन ऐसा समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जो आत्मा को बोलेगा ऐसा ये आत्मा है, उसमें जीना है आप। जब जीते जीते आप माहिर हो जाओगे, फिर आपको माया का कोई असर नहीं होगा, इसके बाद आप मुक्त हो जाओगे। तो बहुत ध्यान साधना कर लिए, बहुत सालों से कर रहे हैं, बहुत समय बर्बाद कर चुके हैं। कोई आत्मा को जानता हो उसके पास जाओ और स्वयं को समझो, फिर उसमें जियो, फिर जीवन आनंदमय हो जाएगा। फिर क्या सब चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। मैं मेरा स्वार्थ कुछ नहीं है, बस मैं लोग को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। हज़ार हज़ार रुपये लौटा के करते हैं। किसको पूछ लो यार, वो बताते नहीं, ऐसा करो ही बताते हैं। जिस गुरु को पूछ लो, मैं स्वयं को कैसे जानूँ ना, ऐसा ऐसा करो, उपवास कर लो, तप कर लो, अपने आप को ऐसा कर लो, सब ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन उसका परिचय कोई नहीं देता है। उदाहरण के तौर पे कोई परिचय नहीं देता है। जब आपको कोई गुरु कैच करा लेगा ये आत्मा स्थिति है, झलक दिला सकता है, तो आपको आसान हो जाएगा उसमें जीना, और आपका जीवन मंगल हो जाएगा, और आप हंस हंस के मरोगे। नहीं तो जब तक आत्मा में नहीं जानते हो आप, इस संसार में रो रो के मरोगे। क्योंकि जो आप संसार को समझ रहे वो संसार नहीं है, वास्तव में ये स्वयं परमात्मा ही है। मेरा घर, मेरा जगह, मेरा परिवार, ये सब वही है। विचार के तौर में सब अलग अलग हो गए हैं। यहाँ सब हो रहा है। माँ बोल रहा है ये मेरा बेटा, मैं इसको जन्म दिया है। वास्तव में वो जन्म नहीं दिया है, उसे जन्म हुआ है। कोई जन्म कर सकता है? वो जन्म, वो शरीर उसका निमित्त है, उसे जन्म हुआ है वो। लेकिन क्या वो मान के बैठता है ये मेरा बेटा है, मैं उसके जन्म दिया है, ये मूर्ख है, मैं चालाक हूँ। ये समझ समझ के ना, ऐसे ही संसार ना अपने आप को ऐसा ही समझता है, सब मैं ही चालाक हूँ, अहंकार को बढ़ावा देता है, इसलिए अपने आप को समझ नहीं पाते हैं। तो आप लोग को अनुरोध है सबको, अपने आप को जानो, संसार से खुशी खुशी जीवन निकालो, भटको मत। प्रणाम।